माँ सरस्वती को नमन करता हूँ। पूर्व सैनिक समाज कल्याण के कार्यक्रम के पावन मंच को नमन करता हूँ। मेरे समक्ष विराजमान सभी वीर सैनिक श्रोतागण, आप सभी की उपस्थिति को नमन करता हूँ। एक नमन करता हुआ छंद सुनिए। प्रथम नमन है माँ शारदा के चरणों में, शुभ्र वस्त्र धारिणी जो हंस पे सवार है। सृष्टि की आवाज तू है, वह सुरों का साज तू है, वाणी विद्यादायिनी नमन बारंबार है। नमन है शक्ति स्वरूपिणी मातृशक्ति का, जो जिंदगी में समृद्धि व सुख का आधार है। नमन है मेरा यहाँ विराजे सभी जनों का, जिनके पधारने से आई ये बहार है, जिनके पधारने से आई ये बहार है। समंदर का श्रृंगार लहरों से होता है, खेतों का श्रृंगार नहरों से होता है, दिन का श्रृंगार पहरों से होता है, और कविताओं का श्रृंगार ये खिलखिलाते हुए चेहरों से होता है। इसी प्रकार जरा 10-15 मिनट तक अपनी खिलखिलाहट को बरकरार रखिएगा, क्योंकि आप 10-15 मिनट तक शुद्ध रूप से कविताएं सुनने वाले हैं। और ये जो कविताएं होती है, ये खास रूप से क्या काम करती है कि दिल की बातों को सीधे दिल तक पहुंचाती है। ध्यान से सुनिएगा, दिल की बातों को सीधे दिल तक पहुंचाती है। कविता बस कविता नहीं, एहसास सुनाती है। और किसी कवि ने कहा है कि मेरे पुण्य कर्म थे शायद जो मुझको ये दान मिला, मेरे पुण्य कर्म थे शायद जो मुझको ये दान मिला। कहने को कविता मिली, रहने को हिंदुस्तान मिला, रहने को हिंदुस्तान मिला। आज मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि मैं जिन सैनिकों की छवि को देखते हुए देशभक्ति की कुछ पंक्तियां लिखता हूं, आज वही सब सैनिक मेरे सामने विराजमान हैं। ये बहुत बड़ा सौभाग्य है। मुझे ऐसा ही प्रतीत हो रहा है जैसे तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा लिखी हो और वो उसको सुनाते वक्त हनुमान जी स्वयं सामने बैठे हों, तो देखिए उनको कैसी अनुभूति होगी, वही आज मैं अनुभव कर रहा हूं। ये बहुत बड़ा सौभाग्य है। और आपका तो बहुत बड़ा सौभाग्य रहा है, एक भाई साहब यहाँ पर आए थे, आपने स्वयं ने कारगिल का युद्ध जिया है, हमने तो खाली सुना है। तो आपने तो सेवा देश की सीमाओं पर जाकर के दी है, लेकिन ये हम सभी सिविलियंस का ऐसा सौभाग्य नहीं है कि हम भी देश के बॉर्डर पर जाकर के, वहाँ पर देश की सीमाओं पर जाकर के सुरक्षा दें। ये सभी सिविलियंस के लिए संभव नहीं है। तो एक सभी सिविलियंस की ओर से मैं एक बात कहना चाहता हूं, एक छंद के माध्यम से सुनिएगा, गणाक्षरी छंद के माध्यम से, कि भारत का जन जन सदा पाए शुद्ध अन्न, अन्नदाता का ये मन हो तो देश प्रेम है। ये भी एक प्रकार का देश प्रेमी होता है कि भारत का जन जन सदा पाए शुद्ध अन्न, अन्नदाता का ये मन हो तो देश प्रेम है। वो देश की तरक्की में है मेरी बड़ी साझेदारी, देश की तरक्की में है मेरी बड़ी साझेदारी, पेशेवर जन जन कहे देश प्रेम है। शिक्षक हो चाणक्य से चंद्रगुप्त, बच्चे बच्चे दोनों देखे भारत का कल देश प्रेम है। शिक्षक हो चाणक्य से चंद्रगुप्त, बच्चे बच्चे दोनों देखे भारत का कल देश प्रेम है। देश के शिक्षक हो चाणक्य से चंद्रगुप्त, बच्चे बच्चे दोनों देखे भारत का कल देश प्रेम है। भारत के बैरियों से लोहा लेने वालों पर दिल करे सैल्यूट का, ये भी देश प्रेम है। अभी पिछले दिनों की बात थी, मैं दिल्ली में गया हुआ था। वहां पर एक अंग्रेज मेरे पास आया, कुछ बातचीत, थोड़ी बहुत बातचीत हुई, तो पता चला कि वो हिंदुस्तान में घूमने के लिए आया है। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, हिंदुस्तान इतना महान देश है, यहाँ पर घूमना ही चाहिए। तो बातचीत करते करते फिर उसने बोला कि मैं यहाँ पर हिंदुस्तान में सांप सपेरा कहाँ पर पाया जाएगा। ये सुनकर मेरा दिमाग सनक गया एकदम से। मैंने कहा ये 21वीं सदी में यहाँ पर सांप सपेरा ढूंढने के लिए आया है। तो मैंने जो उसे उत्तर दिया, यदि आपके दिल को छू जाए तो एक बार आप सभी का आशीर्वाद चाहूंगा। उसने पूछा वेयर विल बी सांप सपेरा। मैंने कहा ऐसा है भाई, अब जो सांप है वो बन गया है माउस और सपेरा बन गया है इंजीनियर। वो पाया जाएगा इंडिया टू अमेरिका, उसके लिए हिंदुस्तान आने की जरूरत नहीं है, दुनिया में कहीं भी ढूंढ लो उसको।
21वीं सदी का भारत है। आज सेना के हमारे वीर जवान यहाँ पर मौजूद हैं। हरकुलस जैसा भारी भरकम विमान आगरा एक्सप्रेस वे पर सफलतापूर्वक लैंडिंग करता है। इतने एक्सप्रेस वे हमारे एडवांस हो चुके हैं। हमारा इसरो द्वारा बनाया हुआ चंद्रयान चंद्रमा की कक्षा पर जाकर के सफलतापूर्वक लैंडिंग करता है, और इस प्रकार कराने वाला ये हिंदुस्तान विक्रम और प्रज्ञान की लैंडिंग वाला पहला देश बन चुका है। और सबसे मजेदार बात तो ये है कि जब भारत के प्रधानमंत्री अमेरिका में जाते हैं, वहां पर वहां के राष्ट्रपति बराक ओबामा उनके स्वागत में कहते हैं केम छो मोदी। मतलब दुनिया तो इंग्लिश सीख रही है और अंग्रेजों का राष्ट्रपति गुजराती सीख रहा है, क्योंकि ये 21वीं सदी का हिंदुस्तान है, भारत है। और ऐसे में वो सांप सपेरा ढूंढने के लिए आया है। खैर वो उसकी मर्जी है। एक ऑपरेशन सिंदूर की कविता सुनाने के लिए आदरणीय नारायण जी का मुझे आदेश हुआ था कि इस पर कविता सुनानी है। तो अभी ऑपरेशन सिंदूर के ही समय की बात थी, मैं अखबार में पढ़ा था। छत्तीसगढ़ के एक छोटे से गांव की घटना थी, लेकिन उस घटना ने मेरे हृदय में काफी प्रभाव छोड़ा। एक सैनिक भाई था हमारा, उसकी नई नई शादी हुई थी। शादी होने के कुछ ही समय पश्चात उसके पास फोन आया कि ऑपरेशन सिंदूर शुरू होने वाला है और आपको वहां पर आना होगा। अब देखिए परिस्थिति देखिए, एक तरफ नई नई शादी और एक तरफ उसका कर्तव्य। लेकिन उससे बड़ी बात तब हुई जब सुबह वो अपने घर से बाहर निकला। उसकी नई नवेली दुल्हन, जिसकी अभी हाथों की मेहंदी भी नहीं सूखी थी, वो उसको अपने घर के दरवाजे तक छोड़ने आती है। पूरा गांव के कुछ लोग वहां पर इकट्ठे होते हैं, ये सच्ची घटना है। कुछ लोग वहां पर इकट्ठे होते हैं, लोगों की आंखें नम थी, और वो जो नई नवेली दुल्हन थी वो लोगों को कहती है कि मैं आप लोगों की रक्षा के लिए अपना सिंदूर भेज रही हूं। घटना छोटी सी थी, लेकिन एक बहुत ही प्रभावशाली घटना थी, जिसने मुझे कुछ पंक्तियां लिखने पर मजबूर किया। तो आज आपके सामने वो कविता प्रस्तुत करना चाहता हूं। भूमिका सिर्फ इतनी है, आप लोग सभी यहाँ पर जानकार हैं, सबको पता है किस समय की बात थी, क्या हुआ था, कैसे हुआ था। बस इतना कहना चाहता हूं कि हमारे देश से कुछ माताएं बहनें अपने परिवार के साथ, अपने महिलाएं अपने पति के साथ वहां पर कश्मीर की वादियों का आनंद उठाने के लिए गई थी, जिसे हम पर्यटन कहते हैं। कविता वहीं से शुरू होती है। एक बार दिल थाम के बैठिएगा और आशीर्वाद दीजिएगा कि माथे पर सिंदूरी लाली और चेहरे पर थी हरियाली, जीवन साथी के संग जन्नत जो आई थी। माथे पर सिंदूरी लाली और चेहरे पर थी हरियाली, जीवन साथी के संग जन्नत जो आई थी। हाथों में साथी का हाथ, कश्मीरी वादी थी खास, वादी और साथी का साथ आंखों में समाई थी। पर चेहरे उन बेरियों के दुश्मन थे जो चूड़ियों के, आंखों में मंसूबे उनके देख कहां वो पाई थी। पर अगले पल जो था देखा माथे की सिंदूरी रेखा, और जीवन साथी का हाथ पल भर में गवाई थी। पर अगले पल जो था देखा माथे की सिंदूरी रेखा, और जीवन साथी का हाथ पल भर में गवाई थी। निर्दोषों पर गोली दागी, कायरता ये कैसी जागी, जन्नत पाने की खातिर जन्नत मिटाई थी। पर कायर और गद्दारों ने, निर्दोषों के हत्यारों ने गोली की आवाज पूरे भारत को सुनाई थी। पर कायर और गद्दारों ने, निर्दोषों के हत्यारों ने गोली की आवाज पूरे भारत को सुनाई थी। पर जिनको आवाज सुनाई, गीदड़ की धमकी दिखलाई, शांति से बैठे शेरों का प्यारा ये जहान था। पर जिनको आवाज सुनाई, गीदड़ की धमकी दिखलाई, शांति से बैठे शेरों का प्यारा ये जहान था। क्या होता सिंदूरी माथा बतलाने को इसकी गाथा, क्या होता सिंदूर की माथा बतलाने को इसकी गाथा, ऑपरेशन सिंदूर से तैयार हिंदुस्तान था। वहां पर उग्रवादियों ने, आतंकवादियों ने हमारे वीर, हमारे जो पर्यटन के लिए गए थे लोग, उनको गोली मारी, धर्म पूछ पूछ करके गोली मारी, आप सभी को पता है। और जब उनकी महिलाओं, उनकी पत्नियों ने बोला कि जब आप इनको गोली मार दी तो हमें क्यों जिंदा छोड़ दिया, हमें भी गोली मार दीजिए, तो उन्होंने कहा तुम्हें इसलिए जिंदा छोड़ रहे हैं ताकि तुम जाकर के मोदी को बताना ऐसे ऐसे हुआ था। उन्होंने आकर के मोदी जी को बताया। मोदी जी ने अजीत डोवाल साहब को बताया, अजीत डोवाल साहब ने सेना को बताया,
और सेना ने वापस आकर के उनको बताया कि आपका संदेश मोदी जी तक पहुंच चुका है। देखिए उसके बाद में सेना ने किस प्रकार से जवाब दिया कि शेरों के प्रहार से अब गीदड़ों में खलबली थी, आकाओं से जीने की गुहार अब लगाई थी। शेरों के प्रहार से अब गीदड़ों में खलबली थी, आकाओं से जीने की गुहार अब लगाई थी। पर आतंकी करतूतों को और नापाकी हरकतों को एक एक कर उनकी ही भाषा उन्हीं को समझाई थी। और अगली पंक्तियों में हास्य का और वीरता का दोनों का आनंद लीजिएगा कि ब्रह्मोस के मारे कोड़े पर आए थे ड्रोन पकोड़े, गैरों की उंगली को थामे कैसा ये जहान है। कर्जे पर कर्जा फहराना, परमाणु ताकत बतलाना, बार बार फिर मुंह की खाना इसकी पहचान है। कर्जे पर कर्जा फहराना, परमाणु ताकत बतलाना, बार बार फिर मुंह की खाना इसकी पहचान है। युद्ध जब हुआ उसके बाद का एक आखिरी कविता की आखिरी दो पंक्तियां हैं, इसमें एक छोटा सा प्रयोग कर रहा हूं। शुरुआती जो शब्द होगा वो मैं बोलूंगा और मुझे विश्वास है कि उसका जो आखिरी शब्द है वो आपके दिल से निकलेगा कि शांति में फूलों की माला, क्रांति में आंखों में ज्वाला, ऊंची है उड़ान इसकी नया ये जहान है। नया भारत क्या कहता है कि शांति में फूलों की माला, क्रांति में आंखों में ज्वाला, ऊंची है उड़ान इसकी नया ये जहान है। मिट्टी में खिलाने वाला, मिट्टी में मिलाने वाला, हम सब हिंदुस्तानियों का नया हिंदुस्तान है। मिट्टी में खिलाने वाला, मिट्टी में मिलाने वाला, शिव राणा और संतों का ये नया मिट्टी में खिलाने वाला, मिट्टी में मिलाने वाला, भारत के दीवानों का ये नया हिंदुस्तान है। भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद।